यहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, उसी हिसाब से कि एक विजुअली चैलेंज्ड आदमी जो है यहाँ वकालत कर सके उन फैसिलिटियों के सहारे। लेकिन अगर मैं असहज होना शुरू हो जाता तो अभी तक मेरे एज ए एडवोकेट जो मेरा जो एक कार्य है, मेरा जो जीवन है उसका समापन हो चुका होता। ये जो नासमझ नाबूझ जिन लोगों को किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, सिर्फ झूलती कुर्सियों पे बैठते हैं, सुबह आना और शाम को चले जाना, दरवाजे बंद रखने। राजभवन के अंदर अगर आप कोई दरख्वास्त लेके जाते हैं, राजभवन के गेट से आपको अंदर नहीं जाने देते। राज्यपाल साहब के दरबार को भी मैंने एक दरख्वास्त की कि आप मुझे भी आप यहाँ पे एंगेज कर लीजिए, मुझे भी अपॉइंट कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोगों ने क्राइटेरिया यहाँ रखा हुआ है उस क्राइटेरिया में मैं भी फॉल करता हूँ। कोई कमी नहीं है, कोई मेरे में कोई अपाहिजता नहीं है, कोई अपंगता नहीं है उस वजह से कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता यहाँ हाई कोर्ट के अंदर खड़े होके। लेकिन मेरी गुजारिशों के बावजूद इन लोगों ने मुझे सीधे मुंह पे कह दिया कि नहीं सॉरी, नहीं हो सकता ऐसा। आपके सामने एग्जांपल है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं कोई नर्सरी में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ। हाई कोर्ट जजेस के सामने, ट्रायल कोर्ट जजेस के सामने मैं केसेस आर्ग्यू करता हूँ कि कोई छिपी कोई बातें नहीं है, ये जीवंत उदाहरण है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इन लाइनों का अगर हम महत्व समझें और इसकी इम्पोर्टेंस समझें, बहुत है। हमें अगर कोई समझने वाला हो तो इन पंक्तियों को समझ के अपने जीवन को बदल सकता है। और बहुत सारी ऐसी हमारे समाज में एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत कठिन जीवन के बाद भी आज अच्छे मुकाम पर हैं, अपने जीवन में जी रहे हैं और दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट सूरज सिंह हैं, लोहाई मल्हार डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रहने वाले हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि इकलौते एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर के जो कि देख नहीं सकते, लेकिन पिछले 11 साल से लगभग 10 साल हो गए हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगातार जो केसेस ले रहे हैं। सूरज जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा स्टेट टाइम्स में। धन्यवाद खास जी। आप इकलौते हैं, मुझे ये बताइए सबसे पहले सूरज जी, आपने ग्रेजुएशन की लॉ में, उसके बाद आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू की। 10 साल में आपको कभी कोई ऐसा वक्त ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल आ रही है आपके लिए, यहाँ पर कोई प्रॉपर मतलब फैसिलिटी नहीं है या कोई चीज़ों को लेकर आप खुद को असहज समझ रहे हो कि नहीं ये यहाँ पर जल्दी तुरंत कुछ बदलाव होना चाहिए? देखिए, आपने कहा कि कोई किस तरह की फैसिलिटी है जो मुझे यहाँ सहजता प्रदान कर सकती है, तो ख़ैर ऐसा है कि यहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, उसी हिसाब से कि एक विजुअली चैलेंज्ड आदमी जो है यहाँ वकालत कर सके उन फैसिलिटियों के सहारे। लेकिन अगर मैं असहज होना शुरू हो जाता तो अभी तक मेरे एज ए एडवोकेट जो मेरा जो एक कार्य है, मेरा जो जीवन है उसका समापन हो चुका होता। लेकिन मुश्किलें आती हैं, लेकिन हौसले इतना नीचे नहीं गिरने देते कि हम अपने आप को असहज महसूस करना शुरू कर दें। हौसले बुलंद हैं। ये जो नासमझ नाबूझ जिन लोगों को किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, सिर्फ झूलती कुर्सियों पे बैठते हैं, सुबह आना और शाम को चले जाना, दरवाजे बंद रखने। राजभवन के अंदर अगर आप कोई दरख्वास्त लेके जाते हैं, राजभवन के गेट से आपको अंदर नहीं जाने देते। आप राजभवन में जाकर के किसी को दरख्वास्त दिखाएं, वहाँ वो लोग सुबह अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठ के कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, सुबह और शाम अपने दरवाजे बंद रख के और अपना जीवन बिताते हैं और मौज और मस्ती करते हैं। ऐसे है कि मैंने जब जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ किया मैंने, उसके बाद यहाँ मैंने वकालत शुरू की। मैंने अपने कार्य के दौरान मुश्किलें आती रहती हैं, मुश्किलें जाती रहती हैं। यहाँ जो मेरे जो साथी हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे दिल के लोग हैं वो, और मुझे कोई मुश्किल नहीं आती। हम लोग यहाँ वकालत करते हैं और वही लॉ जो बाकी वाले ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, वही लॉ मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा हुआ है कि आज आपको आपके साथ बात करने के लिए
इसलिए कुछ मन में कुछ चीज़ पैदा हुई कि ये लोग क्या करते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट जनरल होते हैं जो चीफ स्पोक्समैन होते हैं स्टेट के, ये लोग बार बार अपॉइंटमेंट स्टेट के अंदर करते रहते हैं जो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। स्टेट को असिस्ट कर हाई कोर्ट को असिस्ट करना होता है स्टेट के बिहाफ के ऊपर, उसके लिए डिफरेंट पोस्टों के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मैंने भी एडवोकेट जनरल को और लॉ डिपार्टमेंट को मैंने दरख्वास्त की जी। और राज्यपाल साहब के दरबार को भी मैंने दरख्वास्त की कि आप मुझे भी आप यहाँ पे एंगेज कर लीजिए, मुझे भी अपॉइंट कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोगों ने क्राइटेरिया यहाँ रखा हुआ है उस क्राइटेरिया में मैं भी फॉल करता हूँ, कोई कमी नहीं है, कोई मेरे में कोई अपाहिजता नहीं है, कोई अपंगता नहीं है उस वजह से कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता यहाँ हाई कोर्ट के अंदर खड़े होके। लेकिन मेरी गुजारिशों के बावजूद इन लोगों ने मुझे सीधे मुंह पे कह दिया कि नहीं सॉरी, नहीं हो सकता ऐसा। मैं आपको वाकिफ़ करवाते चलूँ, क्योंकि आप एक अलग प्रोफेशन से हैं, अपने अपने प्रोफेशन से अपनी अपनी वाकिफ़ियतें होती हैं। होता क्या है, यहाँ जो अपॉइंटमेंटें होती हैं वो अपॉइंटमेंटें उनकी की जाती हैं ख़ास तौर से जिनके ऊपर से टेलीफोन आते हैं, जिनके सिर के ऊपर किसी का हाथ होता है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी की अपॉइंटमेंटें टेलीफोन के ऊपर की जा रही हैं वो होती रहे, मुझे उससे कोई असुविधा नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही असुविधा और मेरे मन में एक ही सिर्फ जो मुझे अफसोस जो दुख होता है वो ये है कि जब लॉ के अंदर कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी अपॉइंटमेंटें करेगी और जहाँ भी अपॉइंटमेंटें करेगी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने डिसेबल लोगों की, विजुअली चैलेंज्ड लोगों की अपॉइंटमेंट के अंदर उनकी जो उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी है। पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी है, कोई दिलासा नहीं है। कानून के अंदर चीज़ें कही गई हैं, कानून को पढ़ने के बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कानून कहता है कि आपको डिसेबल लोगों की पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी है अपॉइंटमेंट्स के अंदर। और पार्टिसिपेशन इंश्योर करने का साहब मतलब ये है कि आपने जैसे कुर्सियाँ खुद संभाली है ना, जैसे आप अपने बच्चियों को प्रमोट कर रहे हो, अपने खास लोगों को प्रमोट कर रहे हो, ऐसे ही आपने मुझे भी प्रमोट होने का मौका देना है, मुझे भी स्टेट के लिए कुछ कामकाज करने का मौका देना है। और ताकि मैंने जो लॉ किया है मुझे भी एक अपने ऊपर, अपने अंदर एक गौरव महसूस कर सकूं, अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर सकूं कि साहब मैं भी देश के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं भी अपने लिए कुछ कामकाज करके अपने लिए रोजी रोटी का कुछ मैं कमाने का जो मेरे पास जो एक साधन है मैं उसको पैदा कर पा रहा हूं। सो कहने की ये बात है कि स्टेट के अंदर सुविधाएं कुछ नहीं है। सुविधाएं अगर कोई कहीं कानून के अंदर कोई पैदा करने की बात कही भी गई है तो जिन लोगों को वो सुविधाएं पैदा करनी है वो लोग इग्नोरेंट हैं, वो बड़े बचपन में लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे अभी कुर्सी पे बैठा, अभी इसको सीखना है आदमी को कि मैं चेयर के बैठ के ऊपर यहाँ जो बैठ के जो डिसेबल लोगों के लिए जो कामकाज करना है वो उसको अभी समझना है, उसको सीखना है। सूरज जी, सरकार कहती है कि वो दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, अलग अलग जगहों, अलग क्षेत्रों में, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर दिव्यांगों के लिए चर्चा की जाती है। बताया जाता है कि जो सिविल सोसाइटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो सरकारें हैं, वो ये सब कर रही हैं। लेकिन आप इकलौता एक जीवंत एग्जाम्पल हैं एक सामने सभी लोगों के लिए कि आप खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का व्यवहार होता है। तो मतलब अगर हम बाकी यूटी या स्टेट्स की बात करें, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी जो देख नहीं सकता उसको कोई इस तरह का ओहदा पहले मिल चुका हो? ऐसा कि जो आप कह रहे हैं कि जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। ऐसा है कि एक तो देश के अंदर बड़े, देखिए आप बुरा नहीं मानेंगे चीज़ को कि देश के अंदर जो मीडिया है वो भी डिफरेंट पार्ट्स में बंटा हुआ है। एक पॉकेट मीडिया भी है। पॉकेट मीडिया जो है वो उन लोगों के पास जाकर के उनके इंटरव्यू करके उनको मीडिया में हाईलाइट करते रहता है कि वो कुर्सियों पर बैठ के दिव्यांगों के लिए बहुत कामकाज कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी के ऊपर बिल्कुल भी फ्री होके नहीं बैठते, वो हमेशा फ़िक्र में रहते हैं। ये पॉकेट मीडिया बातें करता है। असल में जो हो रहा है आपके सामने एग्जांपल है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं कोई नर्सरी में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से यहाँ वकालत कर रहा हूँ हाई कोर्ट जजेस के सामने।
ट्रायल कोर्ट जजेस के सामने मैं केसेस आर्ग्यू करता हूँ कि कोई छिपी कोई बातें नहीं है, ये जीवंत उदाहरण है। आप संविधान के अंदर जो प्रावधान है आप उनकी बिना परवाह किए हुए, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर जो प्रावधान है आप उनकी बिना परवाह किए हुए, आप मेरे अधिकारों का दिन रात कत्ल करने में छुटे हुए हैं, आप दिन रात मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मेरे जीवन को एक अंधेरे में ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। आपके सामने ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो जीवित हैं। सूरज जी, मैं आपसे एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा। बार्स के इलेक्शन होते हैं समय समय के बाद, ठीक है, आप वोट करते हैं जब भी इलेक्शंस होते हैं? जी बिल्कुल वोट करता हूँ मैं, बार के इलेक्शन में वोट पार्टिसिपेट करता हूँ। जो बाकी जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, बाकी जो आपके विधानसभाओं के लिए स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं, हर एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता हूँ। इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ों के लिए वायदे किए जाते हैं। मैनिफेस्टो जो होता है हर एक मेंबर का, हर एक जो भी लोग कंटेस्ट कर रहे होते हैं कि हम जब जीत के आएंगे ऐसा करेंगे, ये दिक्कत है हम इस दिक्कत को सॉल्व करेंगे, ऐसी परेशानी है इसका निवारण करेंगे। आपकी इस इशू को कभी किसी बॉडी ने कोई लेके इस पे उन्होंने बात की, आपसे कोई वायदा किया या फिर कोई आगे कभी भी कोई चर्चा हुई इस बात को लेकर? देखिए, मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं उल्टे सीधे होते हैं। कोई आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होता कि आप जीत जाएंगे तो आपको ये करना ही करना, करे ना करे फिर वो बात की बात है, और ऐसा होता भी आया। मैनिफेस्टोज उस हिसाब से प्रिपेयर किए जाते हैं जिस हिसाब से वहाँ जो वोटर होते हैं वो स्ट्रेंथ होती है और वो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। क्योंकि आप अकेले हैं तो इसलिए मैं अकेला हूँ, इसलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा उस तरह का मैनिफेस्टो क्रिएट करने के लिए। जी मतलब कुछ पॉइंट्स और नहीं, कभी नहीं लाते, क्योंकि इनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्यों लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाते। नहीं, आप तो सूरज जी आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी एडवोकेट हैं जिनको जो डिसेबल हैं, बॉडी से डिसेबल हैं, किसी की चलने में प्रॉब्लम है, हाथ से प्रॉब्लम, वो भी हैं, तो उन लोगों को भी मतलब तमाम लोगों को उनकी रिजर्वेशन जैसे बोलते हैं, एक अलग क्राइटेरिया होता है, तो उस पर कोई जिक्र नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता है। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको शुरू में भी कहा कि जब भी अपॉइंटमेंटें करनी है गवर्नमेंट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर में, लॉ कहता है कि आपने डिसेबल लोगों की जहाँ जिस कुर्सी के ऊपर वो काम करने के काबिल हैं, आपने वहाँ उनकी पार्टिसिपेशन को अपॉइंटमेंट्स करते हुए इंश्योर करना है, उनकी अपॉइंटमेंटें करनी है। लेकिन बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर मैं एकमात्र एक विजुअली चैलेंज्ड आदमी हूँ। यहाँ तो उस तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उस तरह का कोटा भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक आदमी के लिए आपको क्या कोटा काउंट करना है। बाई चांस अगर 2 4 6 लोग होते भी तो भी आपको अपॉइंटमेंटें करना बनती हैं, तो भी कोटा के हिसाब से आप अपॉइंटमेंटें दे सकते हैं। आप 10% मत दीजिए, आप 6% मत दीजिए, आप 4%, आप 5%, आप कुछ लिमिटेड एक एक्सटेंट तक तो आपको रिजर्वेशन, आपको एक कोटा जैसा तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अभी फिर आप, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी काफ़ी सक्रिय है इन कामों इस तरह के, तो आपने उन तक कोई अपनी ग्रीवेंस पहुंचाई? क्योंकि पीएमओ है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री है, वहाँ तक कुछ आपका, या तो आगे कोई इस तरह का आपका कोई प्लान है कि आप वहाँ तक अपनी शिकायत पहुँचाएँ? क्योंकि अगर यहाँ नहीं सुनी जा रही, उपराज्यपाल के यहाँ पर ऑफिस में नहीं सुना जा रहा, तो ऊपर तक कोई आप अपनी बात रखें। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार तक जाने के लिए वो रास्ते बड़े मुश्किल हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए वो रास्ते बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि मैं यहाँ से उठ के दिल्ली चले भी जाऊँ, लेकिन आगे जो मुलाकातें करने वाले लोग हैं गेट से अंदर नहीं जाने देंगे। जैसे राज्यपाल जी के सिक्योरिटी के गेट से अंदर नहीं जाने देते, अंदर दरवाजे बंद रहते हैं, लोग आराम से झूलती कुर्सियों पे बैठते हैं, ऐसे ही केंद्र के अंदर भी चीज़ें होती होंगी। गेट को क्रॉस करके अंदर कौन जाने देगा? नहीं, आपने वैसे प्रयास किया कुछ? नहीं, दिल्ली जाने का मैंने प्रयास नहीं किया, क्योंकि यहीं से कुछ लिखित आपने भेजा हो? मैंने राज्यपाल जी को भेजा है, राज्यपाल जी को भेजा मैंने कि इस तरह की दिक्कतें हैं, स्टेट के काबिल रिड्रेस करने के काबिल इशू है, आप रिड्रेस कीजिए। मैंने इस तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन आपके माध्यम से अगर पीएमओ के अंदर कोई आदमी मुझे सुन रहे हैं, तो जम्मू और कश्मीर के अंदर सुधारों की और जो असली सुधार हैं, पॉकेट मीडिया के सहारे मत, जो सही मायने में जो सुधारों की प्रक्रिया है उसका कुछ आरंभ करें। जिस तरीके से मेरे अधिकारों का कत्ल हो रहा है उसका सुधार करने की कोशिश करें। मेरे जीवन का दिन दिन बेकार हो रहा है, और जिन लोगों को मेरे अधिकारों के ऊपर चर्चा करनी है वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं है।
जी शुक्रिया। Thank तो you. ये मेरे साथ सूरज सिंह थे। आपको मैं बताऊं कि इकलौते ऐसे एडवोकेट हैं जो कि देख नहीं सकते जम्मू कश्मीर में और पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अपने जो अधिकार हैं उनका वो मांग रहे हैं कि उनको मिलने चाहिए। क्यों जो है उनको दरकिनार किया जा रहा है, हालांकि उनकी तरह का और कोई शख्स नहीं है जम्मू कश्मीर में और बचपन से ही वो देख नहीं सकते हैं और उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई की, लॉ की, ग्रेजुएट हुए और 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, केसेस ले रहे हैं और हिम्मत ना हारते हुए, खुद को असहाय ना बताते हुए उन्होंने समाज के साथ, समाज के नॉर्मल लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के वो चल रहे हैं। तो सरकार से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि सुनवाई कुछ हो और अगर आप एक लोते शख्स को उसका जो हक है वो नहीं दे सकते तो बाकी लोगों के लिए आप किस तरह की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।